नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवाए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 वैशाख मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। गणेश आराधना उपासना का दिन है। चतुर्थी सायं 4:53 तक है। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाती है। आज है पूर्व आषाढ़ नक्षत्र जो सुबह 10:12 तक है। उसके बाद उत्तर आषाढ़ नक्षत्र लग जाता है। आज है सोमवार। शिव जी भोलेनाथ की आराधना उपासना का दिन है और यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही है।
रात्रि का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रात को 2 बजे और दिन का 2 बजे का अधिकतम तापमान 43 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024 27 मई 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प। ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 27-28 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 26 पर व्याख्यान किया था। तो यहाँ भगवान ने 3 श्लोक में संन्यास मोक्ष आत्म साक्षात्कार सब संन्यास को भी मोक्ष ही कहते, चाहे संन्यास कहो, चाहे मोक्ष कहो, चाहे आत्म साक्षात्कार कहो, चाहे अपरोक्षानुभूति कहो या जीवन मुक्ति कहो, विदेह मुक्ति कहो, सारे संसार से बंधन से मुक्ति कहो, सब पर्यायवाची शब्द है। तो उसी का स्वरूप भगवान ने यहाँ 3 श्लोक में कहा कि जो मनुष्य मृत्यु के पहले ये काम क्रोध लोभ मोह के आवेग काबू में कर लेता है, संयमित नियमित कर लेता है धर्म शास्त्र परंपरा अनुसार, तो वह योगी होने लायक है, यानी धर्मात्मा है। और वही सदात्मा योगी संसार में सुखी रह सकता है। तो जो सन्यासी है, साधक है, धर्मात्मा है, वह फिर कहाँ
अपने परमात्मा स्वरूप अंतरात्मा में सुख वाला है, अपने परमात्मा स्वरूप अंतरात्मा में रमण करता है, लीला करता है, खेल करता है, और अपने अंतरात्मा ज्योति यानी आत्म ज्ञान में नित्य लगा रहता है। आत्म ज्योति यानी आत्मज्ञान, परमार्थ ज्ञान में, तो परमार्थ ज्ञान वाला है और वही उसी में प्रचार प्रसार करता रहता है। परमार्थ ज्ञान के सिवा उसे किसी में विशेष मतलब नहीं रहता। तो इस तरह वह सन्यासी मुक्त परमात्मा के साथ एक रूप हो चुका है, एक रस, एक रूप। तो वही जो ज्ञान योगी है वह परमात्मा को प्राप्त होता है, ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति। तो इस प्रकार वह सारे पाप पुण्य आदि कर्म बंधनों से मुक्त हो गए हैं। क्षीण कल्मश, कल्मश ये सब पाप पुण्य द्वंद्व है, अज्ञान से आया हुआ कामना कर्म, ये सारे जिसके नष्ट हो चुके हैं और उसका सारा द्वंद्व समाप्त हो चुका है। छिन्न द्वैधा सर्वभूत हिते रता, और संपूर्ण प्राणियों पिंड से लेके ब्रह्मांड सबके हित कल्याण में लगा रहता है दिन रात। रतः व्यस्त है यानी अहिंसक है, सबके भले कल्याण हित में निरंतर लगा रहता है। सर्वभूत हिते रता, भाई वो आत्मज्ञानी है, उसका कोई अपना स्वार्थ या एजेंडा नहीं है। तो उसने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि को परमात्मा में लगा दिया है, तो उसे यथात्मा कहते, कि जिसकी सारा व्यक्तित्व परमात्मा में दृढ़ स्थित हो चुका है। तो ऐसे सन्यासी, ऋषय ऋषि कहा, सन्यासी कहा, यतय कहा, शब्द भगवान, कि वो परम शांति परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाते यानी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और अब कहते हैं कि वो मोक्ष को प्राप्त है कौन? काम क्रोध रहित है। अज्ञान जिसका नष्ट हो चुका, इसीलिए उसकी कामना क्रोध राग द्वेष सारे समाप्त हो चुके, क्योंकि अज्ञान के कारण ही है ना। जब तक अज्ञान है तब तक काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष रहेगी। जब परमार्थ ज्ञान दृढ़ हो गया तो ये काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष सब समाप्त होगा। वियुक्ता नाम कहा भक्त, विशेष रूप से समाप्त हो गया। और जिसका बुद्धि जो है वह परमात्मा में स्थिर है। यत चित्तात्मा यत चेतसा, और जिसने परमात्मा तत्व का साक्षात्कार कर लिया है। तो जिन्होंने आत्मा तत्व को अच्छी तरह जान लिया है कि ये जीव जगत ईश्वर कोई भेद भ्रम नहीं है, केवल एक परमात्मा ही है, तो ऐसे यति नाम, यति यानी सन्यासी, केवल सन्यासी ही परमार्थ मोक्ष को प्राप्त होता है। उसे सब ओर से अभीतः कहा, भौतिक अध्यात्म दैव सभी ओर से परमात्मा ही परिपूर्ण दिखते हैं। तो परमात्मा में वो स्थित है, विद्यमान रहता है, कि निरंतर जीवित रहते हुए भी भगवतमय है, शरीर की मृत्यु होने के बाद भी वह भगवतमय हो जाते हैं। तो निरंतर वो भगवत स्वरूप ही हो जाते, ब्रह्म निर्वाणम वर्तते। तो सारा भगवतमय हो गया, यही उनका मोक्ष है, निर्वाण है, आत्म साक्षात्कार है, जीवन मुक्ति। अब बात ऐसी है कि यहाँ मनुष्य के जन्मांतर के संस्कार है ना संचित,
जो ये भौतिक अध्यात्म देव इस जन्म के नहीं, पिछले अनेक जन्मों के संचित संस्कार, ये बड़ा विचित्र खेल है संचित संस्कारों का। तो यह संचित संस्कार जो है वो वर्तमान में मनुष्य को मोहित करता रहता, उसका सतत अनुभव होता है, सबको होता है, चाहे सन्यासी हो, चाहे ग्रस्त हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, मूर्ख हो, विद्वान हो। ये संचित संस्कारों का सतत अनुभव सबको होता, क्योंकि वो प्रारब्ध रूप में आता रहता है प्रतिक्षण। अब वो प्रारब्ध का अनुभव तो होना ही है, उससे तो आप भाग नहीं सकते। तो ये जो शरीर का जन्म हुआ, जन्म से फिर वो संस्कार बने हुए हैं। अब जब जन्म हुआ तो माता पिता स्वजनों ने नाम दे दिया कि देवदत्त। अब वो देवदत्त के संस्कार, नाम रूप गांव और मैं देवदत्त हूं, ऐसे संस्कार दृढ़ होते जाते। अब वो देवदत्त हो गया, फिर वो पढ़ा लिखा ग्रेजुएट हो गया, फिर वो सारा काम धंधा करने लगा, तो उसके संस्कार और दृढ़ होने लगे। फिर देवदत्त ने विवाह किया, फिर बच्चे हो गए, तो और संस्कार दृढ़ हो गए। अब वो मैं देवदत्त हूँ, ये मेरा घर है, परिवार है, पैसा है, मकान दुकान धंधा पद प्रतिष्ठा, और संस्कार दृढ़ हो गए संचित। अब वो कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, 60 साल का हो गया हूं, तो भी कोई कर्तव्य तो लौकिक पारिवारिक गृहस्थ आश्रम का नहीं रहा, तो क्या करूं, साधना करो, परमार्थ करो। तो परमार्थ करने के लिए क्या देवदत्त बना रहना जरूरी है? बोले नहीं। यदि आपको परमार्थ ही करना है, संसार नहीं करना है, कर लिया, आप 60 साल 70 साल हो गए, तो फिर कहे कि चलो सन्यास ले लो, संसार से सन्यास। तो कहा ठीक है, बहुत हो गया अभी संसार, अब सन्यास लेकर परमार्थ करेंगे। तो आचार्य गुरु जी ने कहा ठीक है, तुम्हें सन्यास लेना है? बोले हाँ, अब बहुत हो गया संसार, मुझे सन्यास लेकर परमार्थ में लगना। तो आचार्य गुरु जी ने कहा ठीक है, तुम्हारा महाशिवरात्रि के दिन सन्यास होगा। और सन्यास हो गया विधि विधान से, 3 दिन उसकी सारी विधि विधान, होम जप यज्ञ, और फिर उसका नाम बदल दिया। आचार्य गुरु जी ने उसका नाम रख दिया, अब देवदत्त था, 60 70 साल तक देवदत्त था, अब उसको नाम दे दिया स्वामी हरिगिरी महाराज। अब वो हरिगिरी हो गए। आचार्य गुरु जी ने कहा कि तुम्हें ये दृढ़ निश्चय करना होगा कि अब मैं देवदत्त नहीं हूं, और सारे संचित संस्कार जो देवदत्त है उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं अभी स्वामी हरिगिरी परमार्थी हूं। अब संसारी देवदत्त पूर्णतः उसका अंतिम संस्कार हो गया। वो संसारी देवदत्त के तुमने पिंडदान भी दे दिया, आहुति सारी विधि विधान, संन्यास, संसार का भी संन्यास हो गया। तीनों लोग भौतिक अध्यात्म देव से भी आपका रिश्ता सब एक ही परमार्थ रिश्ता है। सन्यासी का और कोई भौतिक अध्यात्म देव रिश्तेदारी समाप्त हो। तो गुरु जी ने कहा कि ठीक है, अब तुम्हें निश्चय को दृढ़ करना कि अब मेरा नाम स्वामी हरिगिरी हो गया है। अब मुझे कोई देवदत्त कह के पुकारे तो मुझे उसका उत्तर नहीं देना है, लेकिन वो संस्कार है ना। तुरंत क्यों देवदत्त, अरे हाँ वो स्वामी बन गया हरिगिरी, अच्छा वहां ऋषिकेश में रहता है, हाँ हाँ वही, वो देवदत्त था, अभी देखो स्वामी बन गया।
तो पुरानी याद कोई भी आ गया, तुरंत पुकार तो तुरंत कहेगा हाँ हाँ मैं देवदत्त था। अरे देवदत्त कहाँ रहा, अब तो समाप्त हो। फिर भी वो संस्कार संचित संस्कार है, तुरंत वहां वो ऊपर प्रकट हो जाते हैं। लेकिन यदि वो स्वामी देव हरिगिरी महाराज 20-25 साल से सन्यास में साधना कर, अब 60 साल में सन्यास ले लिया, अभी 90 साल का हो गया, 20 साल का सन्यासी, अब उसे वो संस्कार समाप्त, क्योंकि हरिगिरी नाम का प्रयोग करता रहा और ऋषिकेश में रहने लगा, तो उसके सारे पूर्व के संचित संस्कार जो देवदत्त के संस्कार दृढ़ हुए, वो सब समाप्त हो गए। किस गांव में रहता था, किस शहर में रहता, देवदत्त का परिवार था, पैसे था, बच्चा था, घर था, सब संस्कार समाप्त। अब 20 साल के बाद यदि गांव में से कोई आता है और वो आकर कहता है ऋषिकेश में, देखता है, अरे ये स्वामी को हमने कहीं देखा है, स्वामी हरिगिरी महाराज, अच्छा अब ये हरिगिरी कौन है, वो पहचान लिया, उसको बचपन का दोस्त है ना, गांव में खेले कूदे है, तो तुरंत पहचान लेगा। दूसरे लोग नहीं पहचान पाए, जो साथ में 10-20 साल रहे, स्कूल में पढ़े, खेल कूद, लड़ाई झगड़ा बहुत कुछ की, तो उसका बचपन का मित्र है, उसने पहचान लिया, अरे 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 देवदत्त। लेकिन उसको स्मरण नहीं आ रहा है, अरे तू देवदत्त है। उसने हाथ पकड़ के हिलाया डुलाया, उसके मित्र ने, अरे अरे रात दिन हम साथ में खेलते स्कूल में, ये हा हा हा, तो हलाना डुलाना बहुत कहने के बाद उसे याद आ गया, अरे हाँ 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 बचपन का तू विष्णुदत्त, अरे हाँ रे यार, तो मैं पहचान ही नहीं पाया आज 60 साल के बाद। तो पुराने संस्कार मुश्किल से जागृत हुए, कौन से, देवदत्त के बचपन के संस्कार, क्योंकि 20 साल से उसका सारा कनेक्शन ही कुछ नहीं था, 60 साल हो। तो फिर उस मित्र को कहता है कि हाँ भाई हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम विष्णु दत्त हो, बचपन के मेरे साथी हो, बचपन में हम 10-12 साल बहुत खेल कूद की है। तो संस्कार जो है क्षय होना, ये जो बहुत मुश्किल है, उसको जागृत करना भी मुश्किल। तो जब तक वो देवदत्त था उसके सारे संस्कार थे संचित संस्कार, लेकिन जब स्वामी हरिगिरी हो गया तो पुराने संस्कार फिर जागृत नहीं होते हैं। इसीलिए हमारे भीतर जो पूर्व के अनंत जन्मों के संचित संस्कार है, वर्तमान जन्म के संचित संस्कार है, इसका ये महाखेल चलता रहता है। अब उसको महत्व देंगे तो परमार्थ नहीं हो सकेगा, संचित का संन्यास करना हो, आएगा प्रारंभ में, लेकिन उससे छो हाथ जोड़कर विदा होकर परमार्थ में लगना। संचित को महत्व देंगे, प्रारब्ध को महत्व देंगे, तो परमार्थ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अनंत जन्मों से अनादि काल से संचित संस्कार पड़े हुए हैं। मैं जीव हूँ, वर्तमान जन्म में मैं देवदत्त हूँ, पिछले जन्म में मैं रामदत्त था, उसके पहले मैं अनंत दत्त था, तो कितने जन्म हो, जीव रूप में कर्ता भोक्ता, ये संचित संस्कार। तो उससे बात करने के लिए जब सन्यास होने के बाद, अब वो देवदत्त तो रहा नहीं, तो स्वामी हरिगिरी महाराज हो गया, तो उसे परमार्थ में लगने के लिए अब कोई कर्म धर्म भी नहीं रहा, तो उसे ध्यान योग के अभ्यास में लगना हो। तो ये संचित संस्कार जो है अनंत जन्मों के, वो ध्यान योग के अभ्यास से धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं।
परमार्थ तत्व निष्ठा के लिए जो साधन है, अंतरंग साधन, क्योंकि वो अब संसार से तो कोई प्रयोजन रहा नहीं, इसीलिए अंतरंग साधन कहा ध्यान योग। तो वह परमार्थ साधना का महत्व का ध्यान योग साधन अब अगले अध्याय में भगवान विस्तार से कहने जा रहे हैं। ध्यान योग जिसको उसे बतलाना है, तो उसी की संगति में यहाँ भगवान आगे 3 श्लोक संक्षिप्त रूप में, सूत्र रूप में वह ध्यान योग का निरूपण करेंगे। तो ये 3 श्लोक जो हम लेने जा रहे हैं वो ध्यान योग का संक्षिप्त स्वरूप है, सूत्र रूप में वर्णन करते हैं। वो 3 श्लोकों का वर्णन आगे करेंगे विस्तार से पूरे 6ठे अध्याय में। तो ध्यान योग का 3 मुख्य अंग है, ध्याता, ध्यान और ध्येय। तो उसकी तैयारी करनी होती है। तो 3 श्लोक जो है उसमें 27वां श्लोक है वो ध्याता का स्वरूप बताया, 28वां श्लोक है वो ध्यान का स्वरूप बताया, और 29वां श्लोक है ध्येय परमात्मा का स्वरूप बताते हैं। यानी संक्षिप्त में पूरा ध्यान योग, ध्यान, ध्याता, ध्यान और ध्येय। तो यहाँ हम 27वें श्लोक में ध्याता का स्वरूप देखेंगे कि ध्याता कब होता है। ध्यान योग का ध्याता ये है श्लोक नंबर 27। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ। ये ध्याता की विधि है। ध्यान करने बैठे तो ध्याता बनना है तो ये साधन आवश्यक है। क्या करना है ध्याता को? स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुषेवंतरे भ्रुवो प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारि। ध्यान योग की जो पूर्व भूमिका है वो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वो ध्याता जो है उसे सबसे पहले तो अपने जो बाह्यान स्पर्शान बहि कृत्वा, ये जो बाहर के सारे भौतिक अध्यात्म दैव विषय है उसका चिंतन न करना, यानी उसे बाहर ही रखना। बाह्यान कृत्वा, बाहर करना। जैसे आप सोने जाते हो तो आप बाहर के विषय कहते हो बहन अब तू चल सो जा, मुझे सोना है। पत्नी को कहते अब तू भी अपनी जगह सो जा, और मोबाइल भी एक तरह रख के, गर्दन जोड़ के, फिर तकिए पर मस्तक रख के, चादर ओढ़ के, और फिर पंखा चालू करके सो गए। सब बाहर के विषय बाहर रख के तब तो नींद आएगी ना। अब कोई भी विषय साथ में रहेगा तो नींद कैसे आएगी? ऐसे जैसे नींद के लिए सारे बाहर के विषय बाहर छोड़ देते हैं, ऐसे ही ध्यान योग के लिए भी ये सारे बाहर के जो विषय है, इंद्रिय विषय, सांसारिक, भौतिक, अध्यात्म, दैव, ये सारे विषयों का चिंतन छोड़कर, यानी उसे बाहर रखकर बैठना है। पहला स्टेज ये ध्यान का, बाहर के विषय बाहर छोड़ के फिर अपने नेत्र दृष्टि को भ्रुकुटी में स्थिर करना, यानी एकाग्र। अर्ध खुले हुए नेत्र से दोनों भ्रुवों के मध्य में वह नेत्रों की दृष्टि को, यानी इंद्रियों को एकाग्र स्थिर करना। केवल नेत्र नहीं, सभी इंद्रियों को अंतर्मुख करना। अंतरे कहा, 10 इंद्रियों को अपने अपने स्थान में स्थिर करना, एकाग्र करना, अंतर्मुख करना। अब सारी इंद्रियों को अंतर्मुख करके अपने स्थान में रखकर
जो हमारे नाक में विचरण करने वाला प्राण और अपान वायु को सम करना यानी रोकना, कुंभक, सम करके, समौ कृत्वा, सारी इंद्रिय मन बुद्धि को संयमित नियमित काबू में करके, यानी 24 तत्व काबू में कर, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन। फिर वो जो योगी है, ध्यान योगी, वह सभी कामना, इच्छा, क्रोध, भय को छोड़कर मोक्ष परायण, परमार्थ परायण होकर वह ध्यान योगी मुनि ध्यान योग में लग जाता है। तो इस प्रकार ध्यान योग करके वह मुक्त हो जाता है। तो ध्यान योगी भी जो परमार्थ में जिसका बुद्धि स्थिर हो चुकी है वह मुक्त हो जाता है। जब पहली अवस्था होती है बुद्धि स्थिर नहीं होती, फिर धीरे धीरे बुद्धि परमार्थ में स्थिर हो जाती। जब उसकी बुद्धि परमार्थ में स्थिर हो जाती है तो सदा मुक्त है। जब तक नहीं है तब तक उसे ध्यान योग साधना आवश्यक है। इसीलिए यहां कहा कि ये जो सारी इंद्रिया है इसका व्यापार काबू में करना आवश्यक। बाह्यान स्पर्शान बहिकृत्वा, पहला साधन ध्यान योग का प्रवेश। स्पर्श शब्द भगवान ने यहाँ किया है। स्पर्श शब्द का प्रयोग भगवद गीता में और शास्त्रों में अनेक जगह पे होता है। स्पर्श का मतलब है 10 इंद्रियों का 10 प्रकार के विषयों से संयोग हुआ, इसे स्पर्श कहते हैं। भाई आंख का रूप के संग हुआ, कान का शब्द से संग हुआ, नाक का गंध से संग हुआ, जननेन्द्रिय का जननेन्द्रिय से संग हुआ, कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय अपने अपने विषयों का संग हुआ। बस इस संग को ही स्पर्श कहते। 10 इंद्रिय और 10 प्रकार के विषयों का संग होना, यह स्पर्श कहा जाता है। हिंदी में केवल एक ही होता है अर्थ उसका कि भाई स्पर्श यानी छूना। आपने मुझे क्यों छू लिया, क्यों स्पर्श किया, बस। यहाँ स्पर्श का बड़ा विशाल अर्थ गीता में, शास्त्रों में। तो ये लौकिक अर्थ है, स्पर्श यानी छूना, छू लिया। और यहाँ स्पर्श का मतलब है 10 इंद्रियों का संयोग, परस्पर एक दूसरे का, तो वह विषयों के लिए हुआ, इंद्रिय विषयों का संग, उसी को स्पर्श। मात्रा स्पर्शा, मात्रा यानी इंद्रिय विषय। तो निरंतर हम जब जग जाते हैं तो 10 इंद्रियां अपने 10 प्रकार के विषयों का स्पर्श यानी संग करती रहती है। इसी को इंद्रिय विषयों का स्पर्श कहा गया। स्पर्श अर्थात सारे शब्द स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, उनके सारे विषयों के संग स्पर्श को बहिकृत्वा कहा, यानी उसे बाहर रख देना, यानी पूरी तरह इंद्रियों को लॉकडाउन कर, इंद्रियों का विषयों से संग ना होना। जैसे कोरोना में आप लॉकडाउन हो गए थे परिवार के साथ अपने घर में, बाहर कोई बाजार, शॉपिंग, दुकान घूमने फिरने नहीं जाते, सारे इंद्रियों का व्यापार। तो कोरोना में 2 साल कमरे में बंद रहे। ऐसे ही ये 10 इंद्रिय अपने 10 प्रकार के विषयों से लॉकडाउन कर ध्यान योग के लिए आवश्यक पहला स्टेप है बहिकृत्वा, उसे अपने अंतःकरण से बाहर रखना।
तो सभी इंद्रिय उस दरवाजे से ही, ये सारे विषय, ये एंट्री है ना, एंट्रेंस, तो ये सारी इंद्रियों के दरवाजे से ही सारे भौतिक अध्यात्म दैव विषय हमारे भीतर अंतकरण में प्रवेश करते हैं, निरंतर प्रवेश करते इंद्रिय के सभी, क्योंकि इंद्रिय के द्वारा ही अंतकरण मन में आएंगे, नहीं तो कैसे आएंगे, कोई द्वार तो इंद्रिय ही है, और विषय तो बाहर बाजार में पड़े हैं। तो बाजार में विषयों का इंद्रियों से स्पर्श होगा, संग होगा, तब वो विषय हमारे अंतकरण मन बुद्धि में प्रवेश करते हैं। और जब वो विषय अंतकरण में प्रविष्ट होते हैं, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय उन्हें हम सोचने लगते कि ये क्या है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं, ये अपना। अरे बाबा, विषय तो बाहर है लेकिन अंतकरण में धमाल चल रहा है, द्वंद्व सारे, ये सुख देगा, ये दुख देगा, ये विषय अच्छा है, ये बुरा है। वो विषय तो बाहर है, आप इंद्रियों से देख, लेकिन आपके अंतकरण में सारा भूकंप आने लगता है, चहल पहल होने लगती है, विक्षिप्त होने लगती है। तो इसीलिए कहा कि इसको पहले अपने अंतकरण को, मन बुद्धि चित्त को इस इंद्रिय के विषयों से, तो पहला स्टेज है विषयों का इंद्रियों से संपर्क ना होना, और इंद्रियों का मन से संपर्क ना हो, दो स्तर पे काम करना। बहिकृत्वा का मतलब है इंद्रियों का विषयों से संसार का संपर्क न करने पे, और इंद्रियों का मन से संपर्क ना हो, इसे दोनों स्तर पे लॉकडाउन करना हो। तो इस तरह मन का स्वभाव है कि कोई भी विषय आया तुरंत वो सोचने लगे, अंतकरण भौतिक अध्यात्म दैव विषय कैसे है, क्या है, तो इसके बारे में अनेक विचार, पूर्व संचित संस्कार, भविष्य के बारे में, तो विषय भविष्य भूत वर्तमान अनेक प्रकार का चिंतन करने लगे। मानो कि आप जा रहे रास्ते में, सामने एक कार आ गई, बढ़िया सी कार, तो आपका मन चिंतन कर, अरे ये तो मेरी कार और इनकी कार तो बहुत बढ़िया है, ये कार तो अच्छी है, मेरे से भी अच्छी है, मेरी 4 लाख की है, ये 10 लाख की है, अब मैं आगे यही कार लूं। और चिंतन भविष्य का भी होने लगा। वर्तमान में कार देखी, अपनी कार है, वो बैठा है, लेकिन उसमें उसका कोई चिंतन हो रहा है, तो अपनी कार का भी चिंतन हो रहा है, बाहर की कार का भी चिंतन, भविष्य का भी। और कहाँ से कहाँ चला गया, अरे तू जाना अपनी कार लेके चुपचाप, नहीं नहीं, जब बाहर विषय देख लिया, अंदर चला गया, तो वो सोचेगा। तो इस तरह संसार के विषयों का अंतकरण में आवागमन होता रहता, तो ये बंद करना होगा, ये द्वार, क्योंकि अंतकरण में मन में इंद्रिय और विषय इंद्रियों के द्वारा ही प्रवेश कर, अपने आप डायरेक्ट आ ही नहीं सकते ना। उस विषय को हमारे अंतकरण में प्रवेश करने के लिए इंद्रियों का दरवाजा है, उससे एंट्रेंस होगा, भाई रूप का प्रवेश होगा तो चक्षु इंद्रिय से होगा, शब्द का प्रवेश होगा तो कर्णेंद्रिय से होगा, यानी सभी इंद्रियों का प्रवेश, अपने अपने विषयों का प्रवेश इंद्रियों से ही होगा। विषय तो बाहर है, भौतिक है। तो कहा यहाँ उससे बाहर के विषयों को बाहर रख देना, बाह्यान स्पर्शान बहिकृत्वा, ये सबसे बड़ी चैलेंज है, पहला एंट्रेंस। ध्यान योग में बैठने वाले को पहले ये काम करना हो, विषयों का चिंतन न करना। लेकिन अभी हमने जो पूर्व जन्मों में अनेक संचित कर्म देखे हैं, सुने हैं, सूंघे हैं, तो विषयों का चिंतन मन बार बार करेगा।
अब वो विषय को जितना सोचेंगे तो हमारी वृत्ति बाह्य प्रवृत्ति की ओर जाएगी। आजकल के जमाने में तो यही है कि जो मनुष्य बहुत बुद्धिमान है, तो जितना वह भौतिक अध्यात्म दैव विषय के बारे में सोचता है, बाह्य प्रवृत्ति में लगा है, उसकी स्मृति तेज है, तो कहते तो बड़ा बुद्धिमान है। अधिक से अधिक विषयों का स्मरण याद करता है। पहले 50 साल पहले की बात भी उसे खट करके याद आ जाती है। क्षण में सब होता है। किसी विषय को लंबे समय के बाद देखकर पर भी तुरंत क्षण में पहचान लेता रे। तो आजकल के जमाने में ये जो बुद्धि है, स्मृति है, वो स्मृति वाला कहते, बड़ी अच्छी स्मृति वाला है, बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा स्मार्ट है। किंतु ये स्मार्टनेस यहाँ ध्यान योग में नहीं चलती। मुमुक्षु साधक जो ध्यान योग में बैठता है, उसे इंद्रिय विषयों का चिंतन नहीं करना है। ये सबसे पहला साधन है। तो उन सारे विषयों को बाहर ही रखना है। एक भी विषय यानी इंद्रियों को लॉक कर देना है और विषयों को भी बाहर छोड़ देना है। ये दोनों काम के बाद आप अपने भीतर अंतकरण को शांत कर सकते हैं। नहीं तो अंतकरण मन चलता ही रहेगा, विषय आते रहेंगे, इंद्रियां दौड़ती रहेंगी, तो आप कभी शांति से ध्यान योग नहीं कर सकते। इसीलिए इंद्रियों को संयमित नियमित करना और बाहर के विषय को बाहर रखना, तो इंद्रिय विषय वस्तु जो भौतिक अध्यात्म दैव हमारे अंदर आ गई है, पहले की पूर्व संचित संस्कार, वो तो अंदर भीतर प्रवेश कर चुकी है इंद्रियों के द्वारा ही। लेकिन अब उस भौतिक अध्यात्म दैव जो संचित विषय है, उसका चिंतन भी न करे, संकल्प पूर्वक निरंतर प्रयत्न करे कि संचित संस्कार आए उसको भी लय करे। भौतिक अध्यात्म दैव संचित संस्कार रूप में उपस्थित आएंगे, भीतर आए। बाहर से तो बंद हो गया लॉक, लेकिन अब भीतर पड़े हैं, उसका क्या है, उसको भी शांत करना हो। इस प्रकार पहला स्टेज हुआ कि ये इंद्रिय विषयों का व्यापार है, भीतर और बाहर का, और उसे काबू में करना। बाहर का बाहर, अंदर का अंदर लॉक कर देना, तब ध्यान करने से बैठेंगे ना। अब ये पहला हो गया ध्यान का स्टेप, फर्स्ट स्टेज। अब सेकंड स्टेप है, वो ये है चक्षु भ्रुवो अंतरे। चक्षु भ्रुवो अंतरे कृत्वा का मतलब है कि ये जो सारी इंद्रिया है उसे न बाहर जाने दे न भीतर आने, मध्य में स्थित रखना, यानी आसक्ति रहित तो होना। विषय जो है वो विषयों को मध्यस्थ होकर, मध्यस्थ भ्रूर मध्य का मतलब है आंख खुली भी ना रखे, बंद भी ना रखे, मध्यस्थ हो। खुली करेंगे तो बाहर के विषय और बंद करेंगे तो अंदर के विषय, यानी मध्यस्थ। आंख को आधी खुली रखे, आधी बंद रखे, यानी न बाहर का चिंतन करे न भीतर का चिंतन। भ्रुवोर अंतरे चक्षु, चक्षु के मतलब सारी इंद्रियों की दृष्टि को मध्यस्थ करे, स्थिर करे, यानी एकाग्र करना, महत्व की बात है। तो योग की भाषा में इसे मध्यस्थ रखना कहा है।
इंद्रियों को न भीतर जाने दे न बाहर जाने दे, इंद्रियों को अपने अपने स्थान में स्थिर रखे, मध्यस्थ रखे। और यानी इंद्रियों को संयमित कर लिया है, पूर्णतः अपने स्थान में स्थिर है, यानी चुपचाप अपनी जगह बैठी रहो। आंख को न भीतर जाना है न बाहर जाना है विषयों। तो इस तरह दूसरा स्टेज जो है, चक्षु भ्रुवो अंतरे, मध्यस्थ होकर सभी इंद्रियों को अपने स्थान में स्थिर करे, भीतर बाहर का कार्य रोक ले उसका। अब इंद्रियों का व्यापार हो गया, दो स्टेज इंद्रियों का। अब तीसरा स्टेज है प्राण जो है, अब आपकी इंद्रियां सारी काबू में हो गई, 10 इंद्रिया, और वो आप मध्यस्थ हो गए। अब आप अपने प्राण अपान वायु चल रहा है, प्राणापान गति, उसे सम करना, रोकना। तो हमारे योगी जो है प्राणापान करते हैं तो प्राण निरंतर चलते रहे, तो प्राण को रोकना। नासाभ्यंत नासिका में विचरण करने वाली प्राण अपान गति समय कृतवा, उसे समव कहा, यानी कुंभक, रोक लेना। तो हमारे जो हठ योगी है, ध्यान योगी है, वो कोई 5 मिनट रोक लेता है तो 5 मिनट ध्यान होता है, कोई 10 मिनट रोकता है। ऐसे अभ्यास करके कोई 1 घंटा भी रोक लेता है प्राण को, और ध्यान में स्थित होता है। और प्राण को रोक के 1 घंटा 2 घंटा कई दिनों तक भी रोक लेते, समाधि में भी चले। समाधि में ये प्राण अपान गति रुक जाती, कुंभक कहते हैं जिसको। तो इस प्रकार वह अपने प्राण अपान गति को रोक लेता है, समय कृतवा। उसके बाद, तो उसके बाद जो है वो श्लोक आगे है, उस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज हमने जो विचार किया, और ये जो है इसमें केवल इंद्रिय और प्राण की विधि बताई, इंद्रियों को काबू में करना और प्राण को काबू में करना। आगे जो है मन बुद्धि को काबू में करने की विधि बताएंगे आगे के श्लोक में। इसे आज पढ़ते हैं, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। यतेन्द्रिय मनो बुद्धि मुनिर्मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोधो य सदा मुक्त एव स। तो फिर बाद में जो बाहर इंद्रिय और प्राण को काबू में करने के बाद अपनी बुद्धि, अंतकरण, मन बुद्धि, उसे भी कब संयमित कर लिया, जीत लिया, यतेन्द्रिय काबू में कर लिया, संयमित कर लिया है, परमार्थ में लगा दिया। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुमुक्षु है, ये मुमुक्षु है ध्यान योगी, मोक्ष परायण मुनि, मुनि यानी ध्यान योगी, सन्यासी। देखो ये कार्य सन्यासी ही कर सकता है, संसारी नहीं कर सकता। मुनि कहा इसीलिए, ध्यान योग में स्थित सन्यासी सांसारिक सारी इच्छा, क्रोध, भय, द्वंद्वों से रहित हो गया है, विगत इच्छा भय। तो ध्यान योग में स्थित है, वह सदा मुक्त ही है, स सदा मुक्त एवं। तो मोक्ष के मार्ग में स्थित हो चुका है, परमार्थी है। तो इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे, क्योंकि ये जो साधन साधना बता रहे हैं, ये खासकर जो मनुष्य सन्यासी है, जो मनुष्य सकाम कर्म छोड़कर परमार्थ में लग गया है, ऐसे मनुष्य ये ध्यान योग साधना के अधिकारी होते हैं। बाकी आजकल जो बाजार में, मार्केट में ध्यान योग चलता है, वो तो फील गुड वाला है, वो परमार्थी तो है नहीं।
अपनी बीमारी ठीक करना या मानसिक शांति कम करनी या सामाजिक पारिवारिक समस्या को समाधान। तो ये सब लौकिक इच्छा वालों का ध्यान योग लौकिक होता है, ये पारमार्थिक ध्यान योग है। तो दोनों में फर्क है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया, इसमें ध्यान योग के लिए भगवान ने सबसे पहले इंद्रिय और विषय को बाहर रखकर फिर अपने प्राण को काबू में करने को कहा है। स्पर्शान कृत्वा बहि बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ बाह्यान स्पर्शान बहिकृत्वा, यानी 10 इंद्रियों के जो 10 प्रकार के विषय है, वो विषयों को बाहर रखना, जहां है वहां अपनी जगह, और इंद्रियों को अपने स्थान में स्थिर करना, यानी इनका स्पर्श ना हो, संग न करने, विषयों का इंद्रियों का संग रोक लेना, ये आप कर सकते। संग करेंगे तो फिर वो अभ्यास चिंतन करने लगे, वो अंदर चले जाएंगे विषय। तो इंद्रिय विषयों का संग न करना, बहिकृत्वा, फिर मध्यस्थ हो जाना, इंद्रिय और विषयों के बीच में मध्यस्थ, चक्षु भ्रुवो अंतरे, यानी भीतर का चिंतन भी न करना, बाहर का चिंतन, क्योंकि भीतर भी संचित संस्कार पड़े हैं ना विषयों, और बाहर तो विषय है ही, उसका तो चिंतन हो ही जाता है। तो भीतर बाहर के सारे विषय चिंतन को रोकना, और अपने प्राण अपान गति जो है उसे रोकना, कुंभक। तो ऐसे समय कृत्वा का मतलब है कि प्राण अपान गति को रोक कर फिर ध्यान योग के लिए बैठ जाना। अब ये ध्यान योग की बाह्य तैयारी, अब भीतर की तैयारी करना है। इस पर हम कल विचार करेंगे कि मन बुद्धि को काबू करके फिर परमार्थ का ध्यान कर सकते। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी समय है, किसी भी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं, प्रश्नोत्तरी का समय है।
हरि ओम हरि ओम हरि ओम स्वामी जी। हरिओम भद्रेश बोलो। स्वामी जी, इंद्रिय और विषय का जो ये संग है, हाँ उसमें कितने 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 प्रकार से वो संग हो सकता है? जैसे अनंत प्रकार है। इंद्रिय विषय के पास जा सकती है, विषय इंद्रिय के हाँ पास जा सकता है, हाँ जी। और कोई प्रकार है उसमें? अरे भाई वो इंद्रिय विषयों का संग भीतर से भी आता है ना, विचार वृत्ति से संस्कार संचित। तो इंद्रिय विषयों का स्पर्श करती है, पहले विषय इंद्रियों का स्पर्श करती है, दूसरा तीसरा मन है वो इंद्रियों का स्पर्श करता है, इंद्रियों से विषयों का स्पर्श करता है। और बुद्धि निश्चय करती है, तो बुद्धि से भी इंद्रियों का स्पर्श होता है, विषयों का स्पर्श होता है। चित्त में संस्कार पड़े, संचित संस्कार, तो उससे भी वो इंद्रियों का विषयों से स्पर्श होता है, संग होता है। अहंकार से भी होता है, इंद्रियों का विषयों का स्पर्श होता है। ये तो सारी वृत्तियां हैं। ये तो भौतिक है ना, जो स्थूल है। इंद्रिय और विषय का स्पर्श बाहर से, इंद्रिया विषय का स्पर्श करते, विषय, ये तो स्थूल है भौतिक। लेकिन जो सूक्ष्म है वो अंतकरण का, इंद्रिय और उसके संग से अंदर से जो इनपुट आता है, आउटपुट आता है, तो वो इनपुट आउटपुट वहां से भी आता है। हाई कमांड तो बुद्धि है, मन है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार चारों से वो आएगा इनपुट। हाँ वो हाई कमांड है, वहां से भी आए। वो जो मन बुद्धि चित्त अहंकार से जो भी आएगा, वो सूक्ष्म इंद्रिय विशेष। हाँ वो इंद्रिय विषयों का सूक्ष्म संग कराएगा। ये तो स्थूल है, दिखेगा, हमें भी दिखेगा, दूसरे को भी दिखेगा कि मैंने स्पर्श किया, लेकिन वो सूक्ष्म है ना। तो ध्यान योग जो है, वो सूक्ष्म इंद्रिय विषय का जो स्पर्श है, उससे मुक्ति देता है। हाँ उससे भी मुक्ति हो तब ध्यान योग होता है। उससे भी अच्छा। मुक्ति के लिए ध्यान योग है, सूक्ष्म विषयों का स्पर्श, उसके मुक्ति के लिए अभ्यास करना हो। वही कल कहेंगे ना कि सूक्ष्म जो इंद्रिय मन बुद्धि है, उसका स्पर्श भी छूट जाएगा, तब वो मुमुक्षु जो है मुनि कहा जाएगा, ध्यान योगी। तो वो काम क्रोध लोभ उसके समाप्त हो जाए, संचित संस्कार क्षय हो जाते हैं, तो परमार्थ में लग जाता है ध्यान योग से, फिर वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है क्रम से, भक्ति योग, ध्यान योग, ज्ञान योग के द्वारा। क्योंकि ये जो इंद्रिय विषय स्पर्श है, वो तो इतना वो तो सतत है ना, आप जब गए सतत तो सतत सतत है। है, दसों प्रकार, 10 इंद्रिया एक्टिव है और 10 विषय एक्टिव है बाहर। और आपके अंदर अनेक जन्मों के संचित संस्कार है, तो आप उस अनुसार एक्शन रिएक्शन करते ही रहोगे, चाहे बाहर से ना को, तो मन से वृत्ति सूक्ष्म रिएक्शन होता रहेगा। ये तो इतने इंद्रिय विषय स्पर्श का तो हर क्षण वेग चलता ही रहता है। हाँ तो पहले बाहर का रोकोगे स्थूल, फिर सूक्ष्म का रोकोगे, फिर जाके ध्यान होगा ना। हम्म। पहले स्थूल ही नहीं रोकोगे तो सूक्ष्म कहाँ से रुकेगा। इसकी विधि क्या है रोकने की? स्थूल रोकने की विधि क्या है? यही विधि है कि ये जो सारा चिंतन करता हुआ बाहर जा रहा है, उसका चिंतन ना करना, और क्या विधि है। तो सांसारिक विषयों का स्पर्शान बहिकृत्वा का मतलब है उसका चिंतन ना करना। ये आप स्वतंत्र हो, चिंतन करो और न करो कोई भी विषय। ऐसा थोड़ी कि बस आप वो जबरदस्ती कोई चिंतन विषय कराता नहीं, आप करते हो।
कोई विषय जबरदस्ती हमारे गले में नहीं पड़ता, हम उस स्वामी विषय जो के गले में पड़ते। विषय से दूरियां बनाने से तो काबू में आ सकता है ना। दूरियां बनाओ, ये तो स्थूल सूक्ष्म विषयों का चिंतन न करना, ये महत्व का। दूरियां टेम्पररी आप दूर बना दोगे तो वो तो ठीक है, वो आपको चिंतन में काबू सहायक होगा। दूरियां बनाने के बाद भी चिंतन हो रहा है तो दूरियां किस काम की? तो दूरियां बनाना एक अच्छी बात है भौतिक, लेकिन मुख्य जो है कि चिंतन न करना, इसमें आप स्वतंत्र हैं। विषय का चिंतन हो रहा है, उसे रोकना न करना। आप कहते हो ना घर, अरे छोड़ो उसे, वो अभी उसकी बात छोड़ो, चिंतन बंद करो। अब वो देवदत्त के बारे में मुझे कुछ सुनना नहीं, आपने लॉकडाउन कर क्या, बहुत 10 घंटा बहस करती, देवदत्त ने ये किया वो किया, अब उसका चिंतन आपने ही बंद कर दिया, आपने ही 1 घंटा किया। तो आप स्वतंत्र हो चिंतन करना और न करना दोनों में। तो आप बंद कर दो तो फिर बंद हो जाएगा, आप करो तो होने लगेगा। ये तो आपका मोबाइल है, ऑन करो तो हो जाएगा, स्विच ऑफ कर दो तो बंद हो जाएगा। तो ये जो विषय है चिंतन, ये तो कर्म योग हुआ रहेगा तब जाके वो काबू में हाँ आएगा ना। हाँ, ये बात तो है, बिना धर्मात्मा और कर्म योग नहीं किया तो ये स्विच ऑफ स्विच ऑन नहीं हो पाएगा। सकाम कर्म करने वाला तो कर ही नहीं पाएगा ना। हम्म, ये साधन साधना निष्काम कर्म योग किया होगा वही कर पाएगा। रजोगुण तमोगुण तो ये बहुत ही वेग आवेग देता है इसमें। हाँ, वो तो विषय चिंतन ही करेंगे, रजोगुण तमोगुण, वो थोड़ी वो उससे रोक कर पाए। इसलिए रजोगुणी तमोगुणी सकाम कर्म करने वाले तो ये साधना चाहे 1000 बार करे, ध्यान योग कुछ नहीं होगा, बेकार ब्रह्म योग होगा। फिर ये ज्ञान ध्यान। योग भक्ति वो सब ढोंग होगा, क्योंकि वो निष्काम कर्म योग नहीं हुआ है तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता आगे का। वही तो मैं बार बार कहता हूँ ना कि योग्यता तो बनानी ही होगी। सकाम कर्म करने वाला तो निष्काम कर्म योग भी मुश्किल से कर पाएगा। तो ये ध्यान योग भक्ति योग वो हायर क्लास, जैसे मैं कहता हूं कि जो विद्यार्थी है गणित में प्राइमरी स्कूल पास नहीं करेगा तो हाई स्कूल क्या करेगा? हाई स्कूल का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा? पहले तो प्राइमरी गणित उसे अच्छी तरह 90% पास करना होगा। वो बिना पास किए हाई स्कूल में चला गया, बिना पास किए कॉलेज में, अभी यहाँ तो फेल है 50%, 40%, 30%। प्राइमरी जब बेस ही नहीं है तो आगे का जाएगा क्लास में धक्का मार मार के, क्या धक्का मारेगा? वो क्या करेगा? गणित फेल ही होगा ना। बड़ी मेहनत करेगा, अरे 12 घंटा कोचिंग, इंटरनेशनल मैथमेटिशियन को कोचिंग, बड़ा करोड़पति अरबपति। अरे प्राइमरी में फेल है गणित में, वो करोड़पति एंटरपति हो, क्या बात करेगा? वो गणित क्या पढ़ेगा हाई स्कूल कॉलेज का? क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? कितना बड़ा प्रोफेसर हो, कितनी बड़ी कोचिंग संस्थान हो, ये सब ढोंग पाखंड करेगा और क्या। तो ऐसा ही आजकल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये सब, बेसिक पर किसी का ध्यान ही नहीं है और हवा में हायर क्लास में भ्रमित रहते हैं। बेसिक है, धर्म पहला है, फिर कर्म योग है, फिर ध्यान योग। अब जब बेसिक फंडामेंटली नहीं है तो फिर ये सब नाटक ढोंग पाखंड बाजार चलती है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड बन गया ना आजकल, ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान, ये सब कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बिजनेस और कुछ। तो मूल ये तो जरूरी स्वामी है। जी, हाँ मूल तो पहले धर्म करना है। हाँ, सत्व वो में एड्रेस, आप सत्व गुण में अपने आप को ढालना है। हाँ हाँ कर्म जी योग करना है तब जाके या ध्यान योग की परिस्थिति आएगी। हाँ हाँ, तब योग्यता आएगी, नहीं तो ढोंग पाखंड होगा। बाजार चलती है ध्यान योग की आजकल, सब करते हैं ध्यान कर, क्या करते हैं जब ठिकाना ही नहीं कोई इंद्रियों का मन का। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण।
ठीक है, समय पूरा हो गए। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण, ओम सबको नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायणाय ओम नमो सबको आज नारायणाय। ओम नमो। वो से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।